अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द सेम प्लेटफॉर्म बिगिन देन। चलिए जी, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? सेम यूनिट नंबर 1 चैप्टर जो है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, जो कि हम स्टार्ट कर चुके थे और अब अपने सिलसिले को यानी इस टॉपिक की सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। द थर्ड टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन टुडेज लेक्चर इज फिजिकल क्वांटिटी। करते हैं आज के इस लेक्चर को फिजिकल क्वांटिटीज से। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट। दो बातें यहां बताई गई फिजिकल क्वांटिटीज से मुताल्लिक, एक है मैग्नीट्यूड, दूसरा यूनिट। पहले इन दोनों को थोड़ा सा समझते हैं, देन फिर हम आगे क्लासिफाई करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को। पहले समझ लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी से मुताल्लिक दो चीजों का कॉम्बिनेशन बताया, जहां पर कहा गया कि मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड को इन शॉर्ट में MAG लिख रहा हूं। देन इसके साथ एक और चीज कही गई जो कि यूनिट है, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, मैग्नीट्यूड के हवाले से बात की जाए तो ये वैल्यू भी कहा जाता है इस चीज को। अगर मैं लिखता हूं 15, एक नंबर है यानी एक वैल्यू है, ये 15 खुद को डिफाइन नहीं कर पा रहा क्योंकि ये 15 आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा। तो हाउ वी कैन कंसिडर कि यार ये लेंथ होगा या फिर ये मास होगा या फिर ये डेंसिटी होगा या फिर ये वॉल्यूम होगा। हम कभी भी इसे किसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं दे सकते क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी की दो रिक्वायरमेंट है। ये एक चीज को तो फुलफिल कर रहा है, दैट इज मैग्नीट्यूड, जिसे हम वैल्यू कहते हैं, पर यहां यूनिट आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, यूनिट डिफाइन नहीं हो रहा। अब समझते हैं यूनिट का क्या मतलब होता है और यूनिट के चेंज होने से क्या चेंजेस आ जाती है। देखें, अगर मैं इस 15 के साथ किलोग्राम लगा देता हूं तो इसका मतलब यह हुआ कि किलोग्राम के लगते ही आपने इसको मास का नाम दे दिया। इसी तरह इसी सेम वैल्यू के साथ अगर मैं न्यूटन लगा दूंगा, ठीक है, तो उसे अब क्या नाम दिया जाएगा? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का? फोर्स। ठीक है, इसी सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ अगर मैं मीटर लगा दूंगा तो अब ये लेंथ भी बन सकता है और डिस्टेंस भी बन सकता है और इसके अलावा ये डिस्प्लेसमेंट भी बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये नोट करें कि क्वांटिटी यानी आइडेंटिफाई कब होती है? जिसके पास यूनिट भी हो और साथ साथ वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड भी हो। तो वैल्यू और यूनिट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जहां पर किसी वैल्यू के साथ यूनिट नहीं है तो वो किसी भी टर्म में फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाई जाएगी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है जहां पर आप आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये वो वैल्यू है जो इस क्वांटिटी से रिलेट कर रही है या ये क्वांटिटी एक्सप्रेस हो पा रही है। ठीक है, यानी अब ये मास है जो कि मास एक फिजिकल क्वांटिटी, इसी तरह फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। यहां मैंने सिर्फ मखसूस, महदूद या बहुत लिमिटेड एग्जांपल्स लिए हैं। हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि फिजिक्स के सिलेबस में पढ़ते हैं, जो आप लोग आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते रहोगे, हर चैप्टर के अंदर कई क्वांटिटीज होंगी, वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज ही हैं। पर फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर अगर क्लासिफाई किया जाए तो दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक है आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरी हमारे पास होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव यानी किसी की मदद से बनने वाली चीज। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में ये बात क्लियर हो जाएगी। फिलहाल हम पहले फंडामेंटल क्वांटिटी को समझते हैं। अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें तो आप लोग इस पर गौर कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन में क्या समझाया जा रहा है? फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय अदर फिजिकल क्वांटिटी, यानी ये किसी की वजह से नहीं होती, ये होती है। ठीक है, यानी ये बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है, जैसे हम बेसिक क्वांटिटी का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब इसमें बहुत महदूद ऐसी क्वांटिटी है जो कि बेसिक क्वांटिटीज के अंदर आती है और इसकी एग्जाम्पल के बाद ये बात आपको वाज़ेह और क्लियर हो जाएगी। फिलहाल ये समझ लीजिए, फंडामेंटल फिजिक्स के अंदर या फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर उस टाइप का नाम है जिससे हम उस क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। एक ऐसी क्वांटिटी जो किसी अदर क्वांटिटी से एक्सप्लेन ना हो या किसी अदर क्वांटिटी से कंस्ट्रक्ट ना हो, वो क्वांटिटी इटसेल्फ होती है बेसिक क्वांटिटी या बुनियादी क्वांटिटी। ठीक है, अब उसमें एग्जांपल्स हमारे पास क्या हो सकती हैं?
एक छोटा सा टेबल बनाता हूं जहां पर हम फंडामेंटल क्वांटिटी को समझ लेते हैं। मैंने बोर्ड थोड़ा रब कर लिया ताकि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज की एग्जांपल लेते हैं, या फंडामेंटल वो क्वांटिटीज होती हैं जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, बेसिक बुनियादी क्वांटिटीज। अब यहां पर एक टेबल ड्रॉ करते हैं जिसकी मदद से हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 3 कॉलम्स होंगे। ठीक है, उसकी मदद से हम जो है एक टेबल बनाने वाले हैं, एक टेबल ड्रॉ करने वाले हैं जिसमें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की को समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपके पास हेडिंग आ जाएंगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी 7 टोटल क्वांटिटीज होती हैं फंडामेंटल। तो इतना हमारे लिए काफी है। ठीक है जी, चलिए अब ये टेबल आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में जब ये सवाल बनकर अगर आता भी है तो आपने उसको इसी वे में लिखना है ताकि आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलें। चलिए अब इस टेबल को समझ लेते हैं। टोटल हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो इन नंबर्स कितनी होती है, 7 होती हैं। ठीक है, वो सारी कौन कौन सी होंगी इसको हम समझ लेंगे। पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूं फिजिकल क्वांटिटीज की। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज यहां पर आ गया। देन फिर यहां पर हम बात करेंगे उसके सिंबल की। ठीक है, और फिर फाइनली हम डिस्कस करेंगे उन फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स के हवाले से। ठीक है, तो 3 चीजें हम यहां पर लिखेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है लेंथ, देन फिर है मास। अच्छा, साथ साथ उसके सिंबल और यूनिट्स भी साथ साथ लेके चलते हैं। चलिए, लेंथ का सिंबल क्या होता है? लेंथ का सिंबल होता है आपके पास एल, स्मॉल एल से भी डिफाइन होता है। कहीं कहीं पर उसे हम एक्सप्रेस करते हैं या सिंबलीफाई करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से भी। ठीक है, तो इससे परेशान मत होइएगा। लेंथ को मीटर के अंदर मेजर किया जाता है तो उसका यूनिट क्या होगा, मीटर कहलाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मास, अगर हम मास की बात करें तो मास को आप स्मॉल एम या फिर कैपिटल एम से एक्सप्रेस करते हो या रिप्रेजेंट करते हो। मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। अच्छा, यूनिट्स मुख्तलिफ सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ होते हैं। एसआई सिस्टम, जैसे हम एमकेएस सिस्टम भी कहते हैं, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, यहाँ मुख्तलिफ यूनिट है। लेकिन यहाँ पर हम स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात कर रहे हैं जो कि एमकेएस सिस्टम या फिर एसआई यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो एसआई यूनिट के अंदर जो लेंथ का यूनिट होगा वो मीटर होगा, मास का यूनिट जो होगा वो होगा किलोग्राम। अब हम आगे चलते हैं, टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम के लिए आप कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करोगे टाइम को, और टाइम को एग्जैक्टली हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड्स के अंदर। फाइनल उसके बाद हम आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। राइट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक करंट को सिंबल क्या देंगे? इलेक्ट्रिक करंट को हम आई का सिंबल भी देते हैं, जो आगे जाके मैट्रिक लेवल से ऊपर जब हम फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर पढ़ते हैं तो वहां पर हम अक्सर वक़ात आई से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैट्रिक लेवल पर जो है इसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पर मैं जो है कैपिटल ए लिख रहा हूं, जिसे हम एम्पेयर भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसे मेजर किया जाता है एम्पेयर के अंदर, और एम्पेयर हम पूरा लिख लेते हैं, एम्पेयर। ठीक है, एएमपी भी लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के लिए जो सिंबल यूज किया जाएगा वो कैपिटल टी होगा। अब आप सोच रहे होंगे टाइम के लिए भी कैपिटल टी, टेम्परेचर के लिए भी कैपिटल टी, तो ये कैसे याद रखना होगा? एक काम करते हैं, टाइम को स्मॉल टी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और कैपिटल टी से। तो यहां पर हम इसे स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकें। टाइम को स्मॉल टी, देन टेम्परेचर को कैपिटल टी। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर को मेजर किस यूनिट के अंदर किया जाता है? टेम्परेचर को केल्विन के अंदर मेजर किया जाता है, और मुख्तलिफ और भी यूनिट्स हैं इसके, डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट। लेकिन यहाँ पर हम उन यूनिट्स की बात नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट्स मैं लिख रहा हूँ जो कि एमकेएस सिस्टम या फिर एसआई सिस्टम के अंदर होते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मैंने लिखा है, वर्बली भी बता रहा हूँ। अगर आपको राइटिंग बहुत ज़्यादा घिचपिच सी लग रही है, क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो। मेरी बात तो आप तक आ रही है, मेरी आवाज़ तो आप सुन पा रहे हैं बेटा, उसे नोट कर लीजिएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखा है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप किस चीज से रिप्रेजेंट करते हो? इसका यूनिट और इसका सिंबल सेम होता है। इसका यूनिट और सिंबल दोनों क्या कहलाते हैं? मोल। तो ये इसका यूनिट भी है और यही इसका सिंबल भी है। सिंबल आ गया मोल और यूनिट भी आ गया मोल। देन फिर आगे बढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से आगे चलें तो फिर एक फाइनल और लास्ट क्वांटिटी आपके पास होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आ गया आपके पास। इसका सिंबल होता है कैंडेला
ठीक है, और इसका यूनिट है CD। अब बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं जो एक आखिरी या जो सेकंड क्लासिफिकेशन थी फिजिकल क्वांटिटी की, वो है ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड अपने वर्ड से बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो रहा है। ड्राइव्ड कहते हैं किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी की मदद से आप इसे बनाते हो या इसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी है, पावर भी इसमें से है, टॉर्क भी है, वेलोसिटी है, इसमें आपके पास वॉल्यूम है, कुछ यहां पर हम लिख भी लेते हैं और साथ साथ ड्राइव्ड क्वांटिटी की डेफिनेशन को भी लिख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहां पर क्या करने वाले हैं बेटे, सबसे पहले हम लिखने वाले हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी की डेफिनेशन। ठीक है, तो ड्राइव्ड क्वांटिटी आप देख लीजिए यहां पर ड्राइव्ड क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होगी, तो मैं इसको इन शॉर्ट लिख रहा हूं, विच कैन बी explained by other या which can be derived on the basis of other physical quantities, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इसे derived लिख लेते हैं, which can be derived by other physical quantities, which can be derived by other physical क्वांटिटीज। ठीक है, ये अदर फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से ड्राइव्ड होती है। ठीक है, इटसेल्फ ये क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, आप ड्राइव करते हो, बनाते हो। इसमें एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, एग्जांपल्स यहां कुछ लिख भी लेते हैं। पहले एग्जांपल क्या लें, बहुत सारी मैं बता चुका हूं, आप वैसे खुद भी सोचना शुरू कर दें। आप ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास हैं जिसमें हम ले सकते हैं वेलोसिटी, ठीक है, वॉल्यूम। अब आप सोच रहे होंगे सर हमारी पास जो बुक थी उसमें तो हमने इन सीक्वेंस वॉल्यूम पहले देखा, वेलोसिटी बाद में देखा, तो बेटा इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, आपने रट्टा नहीं लगाना, आपको पता होना चाहिए ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हम बनाते हैं। ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से एग्जाम्पल्स की सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम पहले लिखें या बाद में, बट ये याद होना ज़रूरी है कि ये दो हैं। ठीक है, वेलोसिटी एंड वॉल्यूम। देन फिर अदर हमारे पास क्या है, हम इसमें डाल सकते हैं और क्या डाल सकते हैं, फोर्स ले लेते हैं। एग्जैक्टली, फोर्स, तो फोर्स भी हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी है। इसके अलावा हम इसमें डेंसिटी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी बेसिक क्वांटिटीज बताई हैं ताकि आपको याद रखने में भी मुश्किल ना हो। ठीक है, ये नाम आपके लिए याद करना आसान होगा क्योंकि सुनते रहे बहुत पहले से। चलिए जी, हम अपने आज के इस टॉपिक को यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह आप लोग समझदार बच्चे हैं, और अगर रिवीजन की ज़रूरत पड़े तो वीडियो को दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। वीडियो की सूरत में अगर कोई लेक्चर है तो उसको आप पॉज करके या दोबारा रिकंटिन्यू करके देख सकते हैं। बिगिन दैन के प्लेटफॉर्म पर इसी तरह आप लोग हमें देखते रहें और हमें प्यार देते रहें। सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। हमारी पूरी टीम के साथ आप लोग मौजूद हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।